जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही जबरदस्त होगी और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही धुआंधार चलती होगी। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट किया था और वो जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठ जाना, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो A to Z, हर किसी के लिए कारगर सिद्ध होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं ये कहता हूँ केवल एक वीडियो देखिएगा, वो कोई सा भी हो सकता है, आप जरूर देखिए और जो आपने आज तक पढ़ा है उसको मैच करके देखना, तो जरूर मजा आएगा। तो आज हम देखने वाले हैं भारत के उद्योगों के बारे में। एक सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आने देंगे इस टॉपिक से। ये टॉपिक के टॉप 38 क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इनमें से कुछ प्रश्न बार बार आते हैं एग्जामों में और कुछ ऐसे भी प्रश्न है जो आने की संभावना भी है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बाहर प्रश्न आएगा ही नहीं दोस्तों। मैंने इस प्रकार से इसको डिजाइन किया है। चलिए बढ़ते हैं बिना कुछ देरी के, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये। चलिए, पहला प्रश्न हमारा, भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से मानी जाती है। ये उद्योग दे रखे हैं, इन उद्योगों में किस उद्योग से मानी जाती है, तो आओ देख लेते हैं। आपको पता है सबसे पहला जो उद्योग माना जाता है वो सूती वस्त्र उद्योग माना जाता है। सूती वस्त्र अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो कपड़ा उद्योग होगा। क्या होगा? कपड़ा उद्योग ऑप्शन में सही हो जाएगा अगर ये होगा तो। ठीक है, सूती वस्त्र के बारे में बात करेंगे। जो पहला कारखाना है मेरे भारत का, पहला कारखाना है भाई, वो कहां बनाया गया था? तो आप कहोगे सर बॉम्बे में बनाया गया था। कब की बात है? 1954 की बात है। ये पहला कारखाना था किसका? सूती वस्त्र का। अगर ये प्रश्न आया मेरे भाई एग्जाम में कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, क्या भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं मेरे भाई? मैनचेस्टर किसे कहते हैं भारत का? तो आपका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। क्या आंसर हो जाएगा? अहमदाबाद बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अहमदाबाद पड़ता कहां पर है? तो आप कहेंगे दोस्तों गुजरात में पड़ता है। अगर मान लो प्रश्न ये आया कि अहमदाबाद किस नदी किनारे है, तो आपका आंसर होगा साबरमती नदी के किनारे है। नदी के किनारे है, याद रखेंगे। ठीक है, अहमदाबाद। अगर मान लो यहीं पर ये प्रश्न आया मेरे भाई, क्या कि आप बताओ यूपी का मैनचेस्टर कौन सा है? यूपी का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर का मतलब है जहां सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो यूपी का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा कानपुर। क्या हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। याद रखेंगे, जो चमड़े के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? चमड़ा उद्योग की नगरी कहा जाता है कानपुर को, याद रखेंगे। और कानपुर गंगा नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? गंगा नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे। कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मान लो यहीं पर अगर ये प्रश्न आ जाए मेरे भाई कि बिहार का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? बिहार का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ठीक है, तो याद रखेंगे गया एक जिला है, गया जिले में पड़ता है मानपुर, और मानपुर में पड़ता है पटवा टोली। पटवा टोली याद रखेंगे किसके लिए जाना जाता है? तो बिहार का मैनचेस्टर कहते हैं गया जिले के मानपुर के पास पटवा टोली, याद रखेंगे। तो कुछ प्रश्न इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं मेरे भाई। अगर ये कभी पूछ लिया जाए कि दूसरा बताओ भैया, पहला तो सूती वस्त्र हो गया, दूसरा उद्योग कौन सा लगाया था भारत में? तो इसका आंसर हो जाएगा जूट। क्या आंसर हो जाएगा? जूट, याद रखेंगे। तो यहां से आने वाले इतने प्रश्न जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं उसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहां स्थापित की गई थी? तो मैंने बताया था बॉम्बे में की गई थी 1954 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे। कानपुर बता दिया, अहमदाबाद, कोलकाता। कोलकाता में जूट हुआ था। जूट का कारखाना कोलकाता में खोला गया था 1955 ईस्वी में। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, हालांकि ये प्रश्न आगे आएगा भी। जूट। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तीसरा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉम्बे। बॉम्बे का मतलब क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको दो तीन प्रश्न यहां पर और बताते हैं। महाराष्ट्र काजू के लिए बहुत प्रसिद्ध है भारत में।
प्याज के लिए बहुत प्रसिद्ध है भारत में, अंगूर के लिए पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध है क्या, महाराष्ट्र। अगर मैं गुजरात की यहां पर बात कर दूं तो कपास के लिए टॉप पर रहता है गुजरात, और गुजरात ऑप्शन में नहीं होगा तो महाराष्ट्र सही हो जाएगा। अगर मैं यहां पर बात करूं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु चाय के लिए बहुत प्रसिद्ध है, दक्षिण भारत का राज्य, और लौंग भी यहां पर अधिक मिलती है क्या, लौंग। अगर मैं यहीं पर यह बात करूं कि विश्व में लौंग सबसे ज्यादा कहां मिलती है, दुनिया की बात करूं तो जंजीबार, जंजीबार द्वीप पड़ता है भाई, आप कहोगे कहां पड़ता है, अफ्रीका के पूर्वी तट, पूर्वी तट यानी तंजानिया के पास में, क्या, तंजानिया के पास में जंजीबार द्वीप पड़ता है, जो दुनिया में लौंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद अगर ये प्रश्न आया कि उत्तर प्रदेश किसके मामले में टॉप पर रहता है, तो याद रखेंगे टॉप पर रहता है ये गेहूं के लिए, किसके लिए, गेहूं के लिए, ये रहता है गन्ना के लिए, ये रहता है आलू में प्रथम स्थान, ये रहता है आंवला में प्रथम स्थान, आंवला में, ये रहता है दुग्ध में प्रथम स्थान, क्या, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में इतने प्रश्न याद रखने, गेहूं के मामले में टॉप पर है, गन्ना के मामले में टॉप पर है, आलू के मामले में टॉप पर है, आंवला के दुग्ध उत्पादन में टॉप पर रहता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये मान लो कपास प्रश्न आएगा कहां होती है, तो आप कहेंगे रेगुर मिट्टी में होती है, क्या, रेगुर नहीं आएगी तो काली मिट्टी आ जाएगी, है ना, काली सॉइल या मिट्टी में ये होती है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, भारत में जूट उद्योग का केंद्र कहां है, जूट की बात करेंगे तो जूट में आपको पता है वेस्ट बंगाल टॉप पर रहता है, क्या, जूट में पश्चिम बंगाल टॉप पर है मेरे भाई, पश्चिम बंगाल। जूट की बात करें चाहे चावल की बात करें, वेस्ट बंगाल टॉप पर रहता है। ठीक है, चावल की बात करें या अनानास की बात करें, अनानास में भी टॉप पर रहता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं बिहार की, तो बिहार राज्य है लीची के लिए बहुत प्रसिद्ध है, लीची अगर कहीं पाई जाती है पूरे भारत में सबसे ज्यादा तो बिहार है। अगर भारत में चाय की बात करेंगे तो असम राज्य टॉप पर रहता है, याद रखेंगे। अगर आपने कहा सर तमिलनाडु में भी आपने चाय बता दिया, वो दक्षिण भारत कभी आएगा तो ऑप्शन सही होगा। अगर पूछा जाए भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन का प्रथम राज्य बताओ तो असम टॉप पर हो जाएगा, याद रख लेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, जूट का आ रहा है ना, जूट का जो पहला कारखाना है, भारत का पहला कारखाने की बात करूं मैं यहां पर, तो 1955 ईस्वी में इसको लगाया गया था कोलकाता में। कहां लगाया गया था, कोलकाता में, हुगली घाटी में लगाया गया था। कहां, हुगली नदी, हुगली, आपको पता है हुगली नदी के किनारे ही तो है ये, क्या, कोलकाता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में पहला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापित कहां किया गया, भारत की पहली की बात कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। क्या आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। आपको पता है भारत का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत, सबसे टिकाऊ है ये जमशेदपुर रतन टाटा जी का, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करें मेरे भाई की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में, जब सूरत अधिवेशन हो रहा था। उत्पादन कब से स्टार्ट होता है, यहाँ पर उत्पादन होता है जब भारत की राजधानी चेंज हो गई थी, तब की बात है 1912 ईस्वी में, याद रखेंगे जमशेदपुर। ठीक है, भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना है, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। जो कच्चा रॉ मटेरियल में अगर देखा जाए, कच्चा माल जो होता है वो भारत में कहां पाया जाता है, कच्चा माल की बात करें तो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। अब आप कहोगे सर छोटा नागपुर का पठार का मतलब हम समझ ही नहीं पाए, तो हम समझाते हैं मेरे भाई। छोटा नागपुर के पठार में पर्टिकुलर 3 राज्य आते हैं, कौन कौन से, तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़, क्या आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड क्या आता है,
झारखंड और आता है उड़ीसा। इन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, पहली बात। और इसी के मारे छोटा नागपुर के पठार को रूर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश किसे कहते हैं? तो आप कहोगे छोटा नागपुर के पठार को रूर प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा कच्चा रॉ मटेरियल पाया जाता है, चाहे कोयला ले लो, चाहे आयरन ओर ले लो, या मैग्नीशियम या कुछ भी, बॉक्साइट वगैरह, ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती हैं? तो छोटा नागपुर का पठार कहाँ पड़ता है? तो इन राज्यों में ही पड़ता है और इसे रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, इतने प्रश्न याद रखेंगे। आपको ये भिलाई है, ये किसके सहयोग से लगाया गया था भारत में? तो रूस के सहयोग से लगाया गया था। प्रश्न आएगा दुर्गापुर किसके सहयोग से लगाया गया था? ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। प्रश्न आएगा राउरकेला किससे से हुआ है? तो आप कहेंगे जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है। किसके? जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है। प्रश्न आएगा दुर्गापुर कहां पर लगाया गया है? तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में है मेरे भाई। ये कहां पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। और राउरकेला किस राज्य में था? तो उड़ीसा। किस राज्य में है? आप कहोगे सर उड़ीसा, याद रखेंगे। ठीक है, तो इतने प्रश्न हमको याद रखने हैं। जब आप पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ते होगे भारत की, तो पंचवर्षीय योजनाओं में भी मैंने आपको बताया था कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत ये 3 दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई इस्पात संयंत्र का जो स्थापित किया गया था वो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, ये बताया था मैंने। तो ये प्रश्न याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो मैंने आपको बताया था स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। अगर पूछा जाए उत्पादन कब से स्टार्ट हुआ है तो 1912 ईस्वी में। ये प्रश्न भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां से 2-3 प्रश्न मैं और बना देता हूं, अगर पूछे जा सकते हैं तो। 1920 की अगर मैं यहां पर बात करें तो सबको पता है असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था मेरे भाई। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। हिस्ट्री की बात करेंगे और प्रश्न आएगा ये खत्म कब हुआ था? तो खत्म हुआ था चौरा चौरी कांड के कारण। चौरा चौरी कांड हुआ था मेरे भाई 4 फरवरी 1922 को। ये कांड हुआ था गोरखपुर में। क्या हुआ था? गोरखपुर में। और कई पुलिस वाले जल गए थे, जिसके कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। पहला प्रश्न, जिस दिन ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जिस दिन, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये बात है 1 अगस्त, है ना, 1 अगस्त 1920 की बात है। तो कुछ प्रश्न ऐसे याद रखोगे। अगर यहां पर कुछ प्रश्न की और मैं बात करूं तो याद रखेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए दांडी यात्रा कब हुई? तो 1930 ईस्वी में। आपसे पूछा जाएगा प्रथम गोल मेज सम्मेलन, क्या प्रथम गोल मेज सम्मेलन कब हुआ? तो भी आंसर आपका यही सही हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि बताओ सविनय अवज्ञा, क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो भी आंसर ये सही हो जाएगा 1930। अगर ये पूछा जाए भारत का पहला स्वराज दिवस, या हम यहां पर लिख सकते हैं पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तब भी यही डेट याद हो जाएगी। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर मैं 12 को लेकर एक प्रश्न बनाऊं तो प्रश्न आएगा कोलकाता से, क्या आएगा? कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब बनी? दिल्ली राजधानी कब बनी? तो यहां पर 2 प्रकार से प्रश्न आता है। 11 में अनाउंसमेंट हुआ था, 11 में, तो 11 से स्टार्ट हुई थी और 12 तक चेंज हो पाई थी। तो ये प्रश्न 2 प्रकार से, या तो 11 ऑप्शन होगा या फिर 12 होगा। तो 12 बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में चीनी उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक देश, वो सॉरी राज्य कौन सा है? चीनी की बात करेंगे। चीनी कहां से होता है? गन्ना। और गन्ना कहां पर होगा? उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना अगर गन्ने मिल की मैं बात करूंगा तो 1903 में स्थापित हुआ था प्रतापपुर में। प्रतापपुर पड़ता है देवरिया में। कहां पड़ता है? देवरिया में। और देवरिया सबसे पुराना, उत्तर प्रदेश का एक जिला है देवरिया, और देवरिया में सबसे पुराना चीनी मिल स्थापित किया गया था 1903 ईस्वी में। ठीक है, चीनी मिल। चीनी किससे होता है? तो आप कहेंगे गन्ना से भी होता है, चुकंदर से भी होता है। तो गन्ना सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होता है मेरे भाई। अगर मैं यही बात करूं विश्व में कहां होगा गन्ना, क्या की बात करूंगा, विश्व में गन्ना कहां होगा, तो ब्राजील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। आपको पता है ब्राजील के मारे 2-3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉफी, दुनिया में कॉफी कहीं है तो ब्राजील है मेरे भाई। राजधानी अगर कभी पूछा जाए ब्राजील की तो ब्राजीलिया है। क्या है? ब्राजीलिया है इसकी राजधानी। सबसे बड़ा शहर पूछा जाए, बड़ा शहर, तो हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। क्या हो जाएगा? रियो डी जेनेरियो। ठीक है, ये सबसे बड़ा शहर हो जाएगा। ब्राजील में जो घास पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? कंपास, या कंबोस भी कह सकते हैं, कंपास लिख सकते हैं यहाँ पे, ये कहा जाता है। ठीक है, और याद रखेंगे ब्राजील में सैंटोस एक बंदरगाह है, कॉफी बंदरगाह है। ठीक है, एक रबर का उत्पादन किया जाता है यहाँ पर, रबर का एक शहर है, इसे बोलते हैं मानुस। ठीक है, ये कई सारे प्रश्न है ब्राजील को लेकर। और ब्राजील की अगर बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है, याद रखेंगे। और ब्राजील के पूर्वी तट पर ही एक बहुत विशाल नदी अमेजन डेल्टा बनाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में पहला रासायनिक उर्वरक संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? पहले की मैं बात कर रहा हूं। पहले का आंसर हो जाएगा सिंदरी। क्या हो जाएगा? सिंदरी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए ये किसके सहयोग से लगाया गया था, तो यूएसएसआर के सहयोग से लगाया गया। अब तो ये विखंडन हो चुका है इसका। और ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये झारखंड में है मेरे भाई। कहां पर है? झारखंड में। रासायनिक उर्वरक का मतलब सबसे ज्यादा जोर दिया गया था वो यूरिया को, यूरिया और अमोनिया, यूरिया और अमोनिया याद रखेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आएगा सिंदरी कहां पर है? आपको झारखंड में, किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? और ये बात है 1951 की। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर है? आईटी का प्रमुख शहर है बेंगलोर। कौन सा है? बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, आईटी का प्रमुख केंद्र है और इसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन या सिलिकॉन वैली के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखेंगे। आपको पता है बेंगलोर में ही बेंगलोर इसरो का मुख्यालय भी है। आपको यह भी पता है किसका? इसरो का मुख्यालय की अगर हम बात करें तो मुख्यालय पड़ता है यहीं पर। ठीक है, अब आपसे ये प्रश्न आया कि इसरो की स्थापना कब होती है? प्रश्न आया हुआ भी है, स्थापना कब होती है? तो आप कहेंगे 1969 में होती है ना, विक्रम साराभाई के द्वारा। विक्रम साराभाई के द्वारा स्थापना होती है, याद रखेंगे। ठीक है, चेन्नई की बात करें या हैदराबाद की बात करें, वो हैदराबाद की एक प्रश्न बहुत आता है कि जुड़वा शहर किसको कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जुड़वा शहर। जुड़वा शहर की उपाधि इसको दी जाती है। एक और शहर है इसका नाम है सिकंदराबाद। क्या नाम है? सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद और हैदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। और सिकंदराबाद और हैदराबाद से एक प्रश्न और आता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे था? तो मूसी नदी किनारे है। प्रश्न आता है कि चेन्नई किस नदी के किनारे है? तो अड़यार नदी के किनारे है मेरे भाई चेन्नई। और यहीं से ऊंचाई मापी जाती है, ऊंचाई मापने का केंद्र है। अब ऊंचाई मापने का केंद्र का मतलब है जैसे आप हिमालय की ऊंचाई देखते हो, किसी चोटी की ऊंचाई देखते हो, तो उसे कहां से मापा जाता है? कौन सा सेंटर किसको कहेंगे? तो सेंटर चेन्नई है। वहीं से सारी चीजें मापी जाती है, वहीं नीतल से मापी जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
भारत में ऑटोमोबाइल की अगर मैं बात करूं तो चेन्नई को भारत का डेंड्राइट कहा जाता है, डेंड्राइट शहर कहा जाता है चेन्नई को। याद रखेंगे, ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है चेन्नई। ठीक है, भारत का प्रश्न आएगा, भारत का डेंड्राइट किसे कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई। बाकी नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक संयंत्र कहां स्थापित किया गया? सबसे बड़े की अगर मैं बात करेंगे तो जामनगर। कहां पर? जामनगर। हम याद रखेंगे ये गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? तो आप कहोगे ये गुजरात में पड़ता है, जामनगर। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अगर मैं भारत उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, यूपी में मथुरा में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में है। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल में हल्दिया में है। ठीक है, तो कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश का बताओ तेल शोधक कारखाना, तो मथुरा में। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आ जाता है। प्रश्न आएगा, चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर है? कानपुर। कानपुर को चमड़ा नगर भी कहते हैं, चमड़ा नगरी भी कहा जाता है कानपुर को, याद रखेंगे। ठीक है, अगर दूसरा पूछेगा राज्य कौन सा है, दूसरा शहर, तो आगरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कानपुर। कई बार प्रश्न बना हुआ है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में एल्युमिनियम उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा? एल्युमिनियम की अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो एल्युमिनियम के लिए है कोरबा। आपको पता है बॉक्साइट का क्या? बॉक्साइट का प्रमुख अयस्क कौन सा है? क्या कहूंगा, प्रमुख अयस्क की बात करेंगे कौन सा है, तो यही है एल्युमिनियम, जो कोरबा माइन बहुत प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। ठीक है, एल्युमिनियम के लिए। नेक्स्ट, भारत में रेशम उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अगर रेशम की बात करेंगे तो टॉपर कर्नाटक हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? कर्नाटक। रेशम में भी टॉपर है और सूरजमुखी में भी अगर पूछा जाए मेरे भाई कि सूरजमुखी सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है, तो भी कर्नाटक हो जाएगा। वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूंगा तो चावल के लिए टॉपर रहता है, ये चावल के लिए, और जूट के लिए मैंने आपको बताया था। असम चाय के लिए, असम भी चाय के लिए प्रसिद्ध है, और दक्षिण भारत में चाय के लिए तमिलनाडु भी प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? अगर यहां पर कहें ऐतिहासिक, क्या कहें, ऐतिहासिक कागज उद्योग की अगर मैं बात करूंगा, कागज उद्योग की अगर हम बात करें ऐतिहासिक की, तो कोलकाता सही हो जाएगा। अगर यहां पर यह प्रश्न आता न्यूज प्रिंट के लिए सबसे ज्यादा न्यूज पेपर, तो नेपा नगर, वो भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो ये दो प्रकार से प्रश्न आ सकता है। ये पूछा जाए कि भारत में न्यूज प्रिंट के लिए सबसे ज्यादा जो कागज उद्योग है वो केंद्र कौन सा है, तो नेपा नगर सबसे प्राचीन है। अगर ये प्रश्न आया कि भारत में ऐतिहासिक कागज उद्योग बताओ सबसे टॉप पर केंद्र कौन सा है, तो कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों प्रश्न हमको याद रखने। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अहमदाबाद। अगर मैं यहां बात करूं कोयम्बटूर की, तो ये तमिलनाडु का एक शहर है। एक प्रश्न यहां से बहुत आता है, तमिलनाडु का एक शहर है जहां पर गन्ना प्रजनन केंद्र है। क्या है? गन्ना प्रजनन केंद्र स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक की अगर मैं बात करूंगा, कोयले की अगर यहां पर बात करेंगे, हालांकि जब हम खनिज संसाधन कर रहे थे वहां पर मैंने बहुत डिटेल से इसको बताया है, एकदम धुआंधार तरीके से सारी खान वगैरह बताई है, सभी राज्य वगैरह बताए हैं, सब कुछ बता दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, सॉरी झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड। झारखंड का झरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, झरिया। दूसरे नंबर पर आएगा छत्तीसगढ़, याद रखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कोरबा जो माइन है वो ही प्रसिद्ध है।
वेस्ट बंगाल में आपको पता है रानीगंज बहुत प्रसिद्ध है। क्या है? रानीगंज सबसे प्राचीन है, माइन है, प्राचीन खान है किसकी? कोयले की, याद रखेंगे। ठीक है। उड़ीसा में भी क्योंझरा इंपॉर्टेंट है, क्योंझरा है ना, याद रखेंगे। तो एक कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, ये भी हमको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक की बात करें, पेट्रोल कहां से मिल रहा है पूरे भारत में? चलो, पेट्रोलियम की अगर बात आएगी, अगर इस प्रकार से ऑप्शन है तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। आप कहोगे पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र का मतलब क्या है? जो समुद्री किनारे जो क्षेत्र है ये वाला, यहां पर सबसे ज्यादा देखा गया है पेट्रोलियम का खनन। तो वेस्टर्न अपतटीय क्षेत्र पहले स्थान पर हो जाएगा। दूसरे की बात करूंगा तो ईस्टर्न अपतटीय क्षेत्र दूसरे नंबर पर हो जाएगा। तीसरे नंबर की बात करेंगे तो तीसरे पर असम हो जाएगा, और तीसरे पर असम हो जाएगा, चौथे पर गुजरात हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। अगर ये पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र ना होता तो पूर्वी अपतटीय क्षेत्र होता, या दोनों अपतटीय क्षेत्र ना होता तो ऑप्शन अपतटीय क्षेत्र हो जाता। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि जो पेट्रोल वगैरह या फिर जो डीजल है या प्राकृतिक गैस है, ये दलदली क्षेत्रों से ही तो होगा हमें, या समुद्र के तट से ही तो होगा। तो यही है। ठीक है। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? तो सबको पता है भैया, तारापुर महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया गया था, याद रखेंगे। अगर मैं यहां पर बात करूं उत्तर प्रदेश का, बताओ एकमात्र, तो नरौरा हो जाएगा। रावत भाटा कहां का है? तो आप कहोगे सर राजस्थान का है। कहां का है? राजस्थान का है, हमको याद रखना है। तो ये कुछ प्रश्न हमारे एग्जाम में राज्य को भी लेकर आ जाते हैं, तो ये सारी चीजें हमको याद रखनी है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में जहाज निर्माण उद्योग का प्रमुख केंद्र किससे माना जाता है? जहाज की अगर मैं बात करूंगा तो कोचीन सही आंसर हो जाएगा। कोचीन सबसे बड़ा शिपयार्ड, शिपों को संभालने वाला सब कुछ यही है, कोची, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा उद्योग की अगर मैं बात करूं प्रमुख केंद्र कहां पर है? तो आप मध्य प्रदेश बता दोगे। क्या बताओगे? मध्य प्रदेश। लेकिन अगर इसकी कटिंग की बात करें हम, हीरे की कटिंग कहां होती है, पॉलिश कहां पर की जाती है मेरे भाई, और हीरे को तराशा कहां जाता है? तो याद रखेंगे कहां पर? सूरत में। कहां पर? सूरत में, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर मैं कहूं खान कहां पर है भैया किसकी? हीरे की, तो पन्ना में है। पन्ना कहां पड़ता है? तो आप कहेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और ये हीरे या डायमंड के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, चलिए। 24वां प्रश्न है, भारत में रबर उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। रबर की बात करें, चाहे इलायची की बात करें, इलायची की बात करें, दोनों के मामले में केरल टॉप पर रहेगा, याद रखेंगे। ठीक है, केरल टॉप पर रहेगा, याद रखेंगे। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का में पहला जूट मिल कहां स्थापित किया गया था? हम आपको बता चुके हैं, रिक्शा में स्टार्ट किया था वेस्ट बंगाल में। कहां पर? वेस्ट बंगाल के रिक्शा, याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक कौन है? इफ्को है। कौन है? इफ्को है, याद रखेंगे। नंबर 1 पर ये प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं और हमको ऐसे ही याद रखने। नेक्स्ट, दवा उद्योग की अगर मैं बात करूं यहां पर कि भारत में सबसे बड़ा दवा उद्योग कहां पर है, तो हैदराबाद, ऑप्शन सही हो जाएगा। हैदराबाद दवा के लिए बहुत टॉप पर रहता है, ये कई बार प्रश्न बना है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा की बात करूंगा तो आपको पता है सबसे बड़ा सौर ऊर्जा राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान में सबसे गर्म स्थान है, डेजर्टी क्षेत्र भी है, इसलिए सौर ऊर्जा की अगर बात आएगी सबसे बड़ा तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में पवन ऊर्जा की अगर बात आएगी तो तमिलनाडु सही होगा। सौर ऊर्जा में राजस्थान और पवन ऊर्जा में तमिलनाडु। पवन ऊर्जा का मतलब समझ रहा है, जो पोल पर 3 पंख लगे होते हैं,
उसी कहते हैं पवन ऊर्जा। एक पर का पता है वजन कितना होता है? 250 कुंटल वजन होता है एक पर का। रियल में कभी देखना भाई, मैंने देखा था रियल में इतना बड़ा होता है ना, 80 मीटर लंबा पर होता है उसका। और हमें दिखता क्या है, छोटा सा दिखता है कि अरे, है ना, ये चीज है। तो याद रखेंगे, अगर पवन ऊर्जा में बात आएगी तो तमिलनाडु सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा हस्तशिल्प की बात आएगी, हस्तशिल्प, तो यूपी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यूपी हो जाएगा, हस्तशिल्प की बात आएगी तो। ठीक है, हस्तशिल्प की। इसके आगे एक प्रश्न और आएगा इसी प्रकार का, अगर खाद्य संस्करण की बात आएगी सबसे बड़ा, तो खपत सबसे ज्यादा यूपी में ही होती है। कहां होती है? यूपी में ही होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा प्लास्टिक उद्योग की अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो महाराष्ट्र में जगह पड़ती है, सॉरी गुजरात में, गुजरात में दहेज। याद रखेंगे, सबसे बड़ा प्लास्टिक का केंद्र माना जाता है दहेज को, याद रख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादन राज्य की अगर मैं बात करूं, तंबाकू की बात करें चाहे पपीता की बात करें, बात एक ही है, आंध्र प्रदेश से ही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आंध्र प्रदेश की बात करें, ठीक है, पपीता में भी टॉप पर है, तंबाकू में भी टॉप पर है। और अगर ये प्रश्न आया कि राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो राजमुंद्री, ये भी आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हथकरघा उद्योग वर्तमान में देखा जाए भैया, हथकरघा उद्योग वर्तमान में देखा जाए तो तमिलनाडु है, और इससे पहले यूपी हुआ करता था। ठीक है, ये प्रश्न हमको याद रखना है। भारत में सबसे बड़ा रेलवे उपकरण निर्माण केंद्र कहां पर है? दोस्तों चेन्नई में भी है, और कपूरथला सबसे बड़ा माना जाता है पंजाब, है ना, पंजाब। चेन्नई में भी है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, यहां भी है, और कपूरथला में भी है, वाराणसी में भी है, भोपाल में भी है। लेकिन सबसे बड़े की बात आएगी तो कपूरथला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा साबुन की अगर मैं बात करूंगा तो साबुन में महाराष्ट्र टॉप पर हो जाएगा, सॉरी मुंबई, महाराष्ट्र का मुंबई याद रखेंगे, टॉप पर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा प्लाईवुड की बात करें, किसकी प्लाईवुड की बात करेंगे तो जमुनानगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमुनानगर हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार प्रश्न आता है, और जमुनानगर कहां पड़ता है? आप कहेंगे हरियाणा। कहां पड़ता है? हरियाणा, याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न हमारा, भारत में सबसे बड़ा ट्रैक्टर का बताओ, सबसे ज्यादा ट्रैक्टर कहां पर उत्पादित किए जाते हैं? तो पंजाब, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे 38 क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसको देख लेना, और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको गूगल या क्रोम पर आपको सर्च करना है gs@vishnusar.com। वहां पर सर्च करोगे, जो पहली वेबसाइट आएगी वहां पर साइन अप करना है, अपना जीमेल अकाउंट, ओटीपी वगैरह डाल के अकाउंट बना लेंगे, और वहां पर एक ऑप्शन आ जाएगा नोट्स का, और वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना, चैनल को, ये नाम लिखना टेलीग्राम पर सर्च बार में, और वहां पर कमेंट करके बता देना कि सर प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, बाकी कमेंट भी नीचे भी कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताना कंटेंट कैसा लगा। बाकी जय हिंद।